दोस्तों, आपके क्लास में या आपके स्कूल में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट तो ज़रूर होता होगा जो कि बहुत ही कम पढ़ता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्कोर करता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करता है लेकिन फिर भी उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाता जितना कि वो उसमें अपना हार्डवर्क पुट इन करता है। यानी कि जितना ज़्यादा एफर्ट वो उसमें पुट इन करता है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो उतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाता है जितना कि उसने। दूसरी तरफ वहीं पर एक ऐसा स्टूडेंट अदर हैंड दूसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि कम हार्डवर्क करता है, कम एफर्ट लगाता है लेकिन फिर भी उसके मुकाबले ज़्यादा रिजल्ट जनरेट करता है। और आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा। एंड देन आप क्या करते होंगे, सिर्फ और एक चीज़ जरूर जरूर से आप करते होंगे, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसा कि मैंने यार इतना दिन रात लग करके इतना ज़्यादा हार्डवर्क करा, इतनी ज़्यादा मेहनत करी, तब भी मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए। और वहीं पे ये पढ़ता भी नहीं था और इतना ज़्यादा मौज मस्ती भी करता था लेकिन फिर भी इसके इतने बढ़िया और इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए मेरे से। तो दोस्तों, यही पे आप लोग गलती करते हैं कि हम कंपैरिजन तो तुरंत करते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या थी, उसने किस ढंग से पढ़ा और हमने किस ढंग से पढ़ा। हमने दोस्तों हार्ड वर्क की तरफ ज़्यादा फोकस करा बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे जनरेट करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से वो सिखाने वाला हूँ। तो कम एफर्ट से भी आप दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। तो उन पॉइंट्स को दोस्तों पूरे आपको अगर समझने हैं, सीखने हैं और जानने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इन जो पॉइंट्स है दोस्तों इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये नहीं कि हमने जान लिया अब हम इसको अपने तक ही सीमित रखें और दूसरे के साथ शेयर ना करें। तो सबसे पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आपको अपना स्टडी आवर्स मैटर नहीं करते हैं। स्टडी आवर डजेंट मैटर। दोस्तों, पढ़ाई के घंटे मैटर नहीं करते हैं बल्कि क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करती है। यानी कि अगर दोस्तों आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए, उसके बाद भी दोस्तों अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, यानी कि आप मेहनत कर रहे थे, लोगों को दिख रहा है कि आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर दोस्तों आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने आवर्स स्टडी करी, बल्कि वो ये कहेंगे कि हमें लगता था कि ये तो बस दिखावा कर रहा है। वहीं पे अगर आपने कम पढ़ा है लेकिन अगर आप वहाँ पे रिजल्ट अच्छा जनरेट कर देते हो तो उनकी जो वो शब्द होंगे लोगों के वो दोस्तों बदल जाएंगे। क्योंकि आपका रिजल्ट मैटर करता है, ना कि आपके आवर्स, आपने कितने घंटे उसको दिए वो काम मैटर नहीं करता है। वहाँ से आपका आउटपुट कितना मिला वो मैटर करता है। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे। इवन इस वजह से ही उनकी वजह से मार्क्स कम आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ज़्यादा हार्डवर्क करने वाला ही अच्छा होता है। बल्कि वहीं पे एक बात आती है कि अगर आप कम मेहनत कर रहे हैं, वो सिलेक्टेड सिलेबस पढ़ रहे हैं जो कि नीड है, हमें बोर्ड्स में पूछा जाएगा, और वहीं पे एक तरफ हम सब कुछ पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि हम इस बुक से भी पढ़ लें, उस बुक से भी पढ़ लें, एंड देन हम सोचते हैं कि हम पूरा पढ़ लेंगे, सब कुछ भर लेंगे अपने अंदर, उसके बाद हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। और इसके बजाय अगर हम सिर्फ सिलेक्टेड स्पेसिफिक पॉइंट्स को फोकस करते हैं, स्पेसिफिक सिलेबस को पढ़ते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके स्पेसिफिक क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपको एट द एंड चाहिए क्या है? गुड मार्क्स, ना कि आपको सब कुछ अपने दिमाग में भरा हुआ, क्योंकि आजकल सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपको सब कुछ दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो वहाँ पे आपकी रेपुटेशन, आपका नाम बनता है। इसीलिए आपको दोस्तों स्टडी आवर्स पे फोकस करने की बजाय आपको क्या करना है दोस्तों, क्वालिटी स्टडी पढ़ना है। यानी अगर 4 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िए कि पूरे डेडिकेशन के साथ वो 4 घंटे का आउटपुट आपको पूरे, मतलब कि आपके 40 आवर्स के बराबर हो जाए। यानी 4 घंटे आपके पूरे दिन की स्टडी के बराबर होने चाहिए, 12 घंटे की स्टडी के बराबर आपके 4 घंटे की स्टडी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्टेड सिलेबस लेना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके उससे आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जिससे कि आप अपने रिजल्ट को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाएंगे, अपने एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। नंबर एंड द पॉइंट नंबर 2 इज ब्रेक फॉरगेटिंग कर्व। दोस्तों, क्या होता है, हमारा एक जो माइंड है वो याद करने के इस तरीके से काम करता है कि पहले कोई चीज़ याद करता है एंड उसको कुछ टाइम तक याद रखता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको सेव करता है। एंड जब हम उसको रिवाइज नहीं करते तो वो थोड़ा उसमें से डिलीट कर देता है एंड फिर थोड़ा सा पोर्शन उसमें से डिलीट कर देता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके 10-15 दिन के अंदर वो पूरी चीज़ें भूल जाते हैं। एंड मैं अगर आपसे आकर के उसके बारे में पूछूँ तो आप उसके बारे में कहेंगे यार थोड़ा मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। और वहीं पे
एक टॉपर स्टूडेंट होता है जो कि स्मार्टली स्टडी करता है, वो क्या करता है, वो एक तरफ देखता है कि मैंने इसको 2 दिन पहले पढ़ा था तो उसको तीसरे दिन क्या करेगा, रिवाइज करेगा। और एक एवरेज स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वो उसको पढ़ करके चैप्टर को काफ़ी दिनों बाद 15-20 दिन बाद जा करके, जब कोई टीचर कभी एग्जाम टेस्ट के लिए बोलता है तब वो उसको रिवाइज करता है। फिर बाद में उसे लगता है कि मेरे दिमाग से सब कुछ उड़ गया है, अब मुझे सब कुछ फिर पढ़ना पड़ेगा। और वहीं पर जो एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट की बात करें तो टॉपर स्टूडेंट क्या करेगा, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करता चलेगा, जिससे कि वो चीज़ उसके दिमाग में याद रहेगी। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में आपको अपने फॉरगेटिंग कर्व को खत्म करना है। इसमें हम क्या करते हैं, फॉरगेटिंग कर्व में थोड़ा थोड़ा करके हम भूलते जाते हैं और फिर बाद में एंड में जाकर के जीरो हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस कर्व को ही ब्रेक कर देना है। कैसे करेंगे, हमें हर एक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि 2 दिन बाद उसी चीज़ को जो हमने पहले पढ़ी थी उस चीज़ को हमें रिपीट करना है। इससे क्या होगा, वो फॉरगेटिंग कर्व ब्रेक हो जाएगा बीच में से, तो फिर आप जो भी पढ़ा हुआ है आपका वो सारा दिमाग में लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहेगा। तो दोस्तों ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी याद किया हुआ अच्छे से नहीं रख सकते अपनी मेमोरी में स्टोर। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, जो कि स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अंडरस्टैंड, विजुअलाइज एंड देन लर्न। क्या है इस पॉइंट का मतलब, अंडरस्टैंड। दोस्तों हमारी आदत क्या होती है, या तो हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम उसको रटना शुरू कर देते हैं, दिमाग में भरना शुरू कर देते हैं, ज़बरदस्ती लग जाते हैं उसमें कि कैसे ना कैसे करके इसको रट लो, बस दिमाग में घुसा दो कैसे भी करके। और फिर बाद में जब बोर्ड्स में जाते हैं, एग्जाम होता है, कहीं पर टेस्ट होता है, तो फिर बाद में हमारे वो दिमाग से वो चीज़ सोचते हैं, अब यार याद क्यों नहीं आ रही, मैंने याद तो करा था। तो दोस्तों याद करी हुई चीज़ भूली जाती है, लेकिन समझी हुई चीज़ कभी भी नहीं भूली जाती है। इसीलिए आपको इस पॉइंट में ध्यान रखना है कि आपको पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब तक वो चीज़ अंडरस्टैंड ना हो, उसको ज़बरदस्ती दिमाग में फिट करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को उतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टीच टू अदर्स। अगर आपने कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है, आपको लगता है कि मुझे ये समझ आ गया है, तो दोस्तों उस चीज़ को किसी और को समझाइए। अगर आप उसको समझा पा रहे हैं और वो समझ पा रहा है सामने वाला बंदा, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ आपको अच्छे से रिवाइज हो गई है, अच्छे से याद हो गई है और आपको समझ में भी आ गई है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको और अच्छे से मेमोरी में फीड करने के लिए उस चीज़ को मेमोराइज करिए। जो भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट हैं, चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों से कनेक्ट कर दीजिए उस चीज़ को। जो भी चीज़ें हैं उनसे आप उस एक स्टोरी फॉर्म कीजिए और उस चीज़ों से उसको कनेक्ट कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, वो आपके मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहेगी। एंड उसके बाद आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आप चीज़ों को इधर उधर देखेंगे, तो इससे क्या होगा, वो चीज़ आपको तुरंत याद आ जाएगी कि मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ा था। तो इससे आपको बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिल जाता है कि किसी भी चीज़ को जल्दी से रिकॉल करने का। इसीलिए दोस्तों आपको इस चीज़ को पॉइंट को ध्यान रखना है। अपने एग्ज़ाम टाइम के लिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको करके जाना है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करें, देन उसको आप विजुअलाइज करें, उसको इमेज की फॉर्म में क्रिएट करें, एक स्टोरी बनाएं, एंड देन आप उसको किसी को और को सिखाएं, एंड उसके बाद आप उस चीज़ को लर्न करें। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो याद करने की पावर है वो तो एनहेंस होगी ही होगी, साथ ही आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, जो कि आपको बेनिफिट देंगी बाद में जब आपका बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। एंड नंबर 5th पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 5th पॉइंट, बिलीव ऑन योर सेल्फ। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। एक टॉपर में और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में सिर्फ डिफरेंस यहाँ आ जाता है, टॉपर जो मेहनत करता है उसे अपनी मेहनत पे भरोसा होता है कि मैंने जो पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है और यही मेरा पढ़ा हुआ पेपर में भी आएगा। और वहीं पे एक जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है